वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे बॉलीवुड लेजेंड जो दिलीप कुमार साहब का पेशावर के अंदर आबाई घर है और उस हवाले से जो उसको ख़रीदने का मामला है। बज़ाहिर लाहिर लग रहा है कि कुछ इसके अंदर ताख़ीर हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दिलीप कुमार के जो आबाई घर है इसको कौमी विरसा करार दे चुकी है और उसको असली हालत के अंदर बहाल करके वहाँ एक म्यूज़ियम बनाने का ऐलान भी कर चुकी है। मगर सूबाई हुकूमत की तरफ से जो ये खरीदने की सरकारी कीमत दी गई थी वो मालिक मकान को लगता है कबूल नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हुकूमत से 35 करोड़ रुपए जो हैं मांग रहे हैं और साथ ही उन्होंने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को ये दरख्वास्त भी दी है कि इस वक्त मकान की जो मौजूदा हालत है वो ऐसी नहीं है कि उसको आप नए सिरे से दोबारा तामीर करके कौमी विरसा बना सके। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद डॉक्टर अब्दुल समद खान साहब, ये डीजी आसार कदीमा खैबर पख्तूनख्वा हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी सर, क्या मामला है ये? रोज हम टेलीविजन चैनल पे खबरें सुनते हैं कि वो इतनी कीमत मांग रहे हैं और हुकूमत दे नहीं सकती। हमें बताएं सर कि ये मामला कहां तक पहुंचा है और ये कितनी सच्चाई है इन सब बातों में कि बहुत ज्यादा वो कीमत मांग रहे हैं जो मालिक मकान है। जी बिल्कुल, आपने मीडिया के थ्रू बिल्कुल सही सुना है, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है। जो लीगल प्रोसीजर है, गवर्नमेंट का सेट जो प्रोसीजर है किसी भी लैंड को एक्वायर करने का, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल टाइम से पहले सब कुछ हो रहा है, तो उसमें कोई ताखीर या डिले अगर इस तरह की रूमर्स है वो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात कि जो उसके मौजूदा मालिकान हैं उनको ये रेट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल उनका अपना हक है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर को लिख सकते हैं कि जी ये रेट्स हमें मंजूर नहीं है, तो उस पे डिप्टी कमिश्नर जो लैंड कलेक्टर भी है उसके पास इख्तियार है कि उसकी कोई कमेटी बनाए और रेट थोड़े इन्हेंस करे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम उसको रिवर्स करें इस प्रोसेस को या खरीदने का इरादा तर्क कर दें। वो डेफिनेटली इंशाल्लाह होगा और उस पे सेक्शन 4 लगा के, एंटीक्विटीज एक्ट लगा के सब कुछ वो फॉर्मेलिटीज पूरी हैं। सिर्फ रेट का मामला है तो वो उनकी तरफ से डिमांड है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अपने प्रोसीजर के मुताबिक खरीदेंगे जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है। मैं आपको ये ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि वो क्या कह रहे हैं। असल में ये दो घर हैं, जिस तरह दिलीप कुमार साहब का घर है और एक राज कपूर साहब का घर है, तो दोनों की कलेक्टिवली डिप्टी कमिश्नर साहब ने वहाँ पे असेसमेंट की है और 24 मिलियन यानी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए उसकी मालियत दोनों बिल्डिंग्स की हमें बताई है। दिलीप साहब का जो घर है वो 4 मरले का घर है। जी दोनों का मिलके। दिलीप साहब का जो घर है वो 4 मरले का है, जिसकी बिल्डिंग और 4 मरलों की कीमत गवर्नमेंट ने लगाई वो तकरीबन 85 लाख के करीब है और वो मौजूदा मालिकान 35 करोड़ यानी तकरीबन 7-8 करोड़ रुपए पर मरला। सर क्या मालिक मकान इनकार कर सकता है आपको बेचने के लिए, हुकूमत को ये घर बेचने के लिए, कह के कि ये कीमत जो है उनको कबूल नहीं है? नहीं कर सकते जी, वो वक्त गुजर चुका है। जिस वक्त हमने इस पे सेक्शन 4 लगाया था उस वक्त इनके पास एक राह होती है कानूनी, वो इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन उसका अपना एक टाइम होता है, वो गुजर जाए उसके बाद जब रेट्स लगते हैं इसमें ये रिवर्स नहीं कर सकते प्रोसेस रेट्स की। जिस तरह मैंने कहा कि वो नेगोशिएट शायद हो या तो ये मैंडेटोरी आप इसको इवेंचुअली एक्वायर कर लेंगे। तो सर ये बताइएगा जो ये उनकी तरफ से दूसरी बात सामने आ रही है कि बिल्कुल आप इसको ठीक नहीं कर सकते, उसकी हालत ऐसी नहीं है, ये मेरे ख्याल से उनका डोमेन नहीं है दरख्वास्त गुजार का कि वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को बताया कि आपको ठीक नहीं कर सकते। वो डेफिनेटली हमारा काम ही यही है, हेरिटेज बिल्डिंग को प्रिजर्व करना, उसको रिस्टोर करना, उसकी कंजर्वेशन करना, जो पूरी सूबे में हम कर रहे हैं। तो इससे ख़राब बिल्डिंग्स को हमने ठीक किया, रिस्टोर किया, ये तो इतनी भी मेरे ख्याल से टेक्निकली ज़्यादा वो नहीं है, तो वो हमारा डोमेन है। तो सर सही। और सर अब कितना अरसा लगेगा जब तक ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाए और फिर आप उसको रिस्टोर करना शुरू कर दें? बिल्कुल, जो पैसे थे वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो आर्कियोलॉजी के मिनिस्टर भी है आजकल, उन्होंने अप्रूव कर दिए हैं, फाइनेंस ने हमें दे दिए और हमने डिप्टी कमिश्नर को जो रेवेन्यू कलेक्टर उसको दे दिए हैं पैसे। अभी नेक्स्ट स्टेप डिप्टी कमिश्नर साहब जो मौजूदा मालिकान हैं उनको पैसे देंगे, तो वो एक्सेप्ट करें या ना करें तो उसका अपना एक प्रोसीजर है, लेकिन हम अपना जो कंजर्वेशन काम है वो जब पैसे ट्रांसफ़र हो जाए उसके बाद हम शुरू कर सकते हैं कानून के मुताबिक। जो कंजर्वेशन काम है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है और आम बिल्डिंग की मरम्मत से थोड़ा डिफरेंट होता है हेरिटेज बिल्डिंग की कंजर्वेशन।
उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके बाद उसकी पुराने मटेरियल में उसी टेक्निक में उसको रिस्टोर या कंजर्व किया जाता है, तो उस पे टाइम लगता है। लेकिन पूरे प्रोसेस के लिए हमने अपने लिए जो एस्टिमेटेड टाइम रखा है वो 2 साल है, जिसमें हम इस दोनों बिल्डिंग को अपनी हालत में लेके आएंगे और फिर म्यूजियम्स भी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हम की नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।